बड़ा था बच्चा आपका? मेरा 15-16। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज मेमन दवाजी में सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर को हादसों का शहर कहा जाता है और हम देखते हैं हर आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते रहते हैं। आज हमने एक रिपोर्ट की थी जहां पे एक 5 साल की बच्ची नाले में मिली आजमी नगर में। उसके बाद एक और हादसा पेश आया है। हम खड़े भिवंडी के वर्ला तालाब में और वर्ला तालाब के यहाँ पे ये जो फेने गांव है, फेने गांव के बिल्कुल सामने का हिस्सा है। यहाँ पे आज एक शख्स डूब गया और उसका डूबते हुए लाइव वीडियो है हमारे पास में। मैं आपको बता दूं कि कोई उसको बचाने के लिए भी गया था लेकिन नहीं बचा पाया। दुर्भाग्य से वो वापस आ गया और जो शख्स था वो डूब गया। दमकल विभाग यहाँ पर आया, उन्होंने इसको ढूंढा, ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया था और लेकिन वो उसकी बॉडी नहीं मिली है। यहाँ से सब चले गए। अब हो सकता है शायद सुबह में आए, जब बॉडी ऊपर आएगी तो लोग आएंगे वापस दोबारा इसकी बॉडी को ढूंढने के लिए। सवाल यहाँ पे ये है कि ये आखिर कब तक चलेगा। एक तालाब है जो एक सुसाइड स्पॉट बना हुआ है और यहाँ पे किसी चीज की सेफ्टी नहीं है। मतलब अगर आप कहोगे कि महानगर पालिका यहाँ पे एकदम दुर्लक्ष कर रही है। जैसे कि हमने देखा था कि 5-6 महीना पहले जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई थी कि इसका सुंदरीकरण किया जाए, इसको साफ सफाई किया जाए, इसकी सफाई की जाए। तो महानगर पालिका ने ये बात कहकर टाल दिया कि अब इसका सुंदरीकरण होगा, इसको पूरा 50 करोड़ की निधि से जो है इसको पूरा बनाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अब तक के वादे रह गए हैं। ये सेफ्टी के लिए यहाँ पे कम से कम फेंसिंग किया जाए या तो इतने रात के अंधेरे में लाइट ही लगा दिया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरा है कि पूरा के पूरा ये डार्क है। थोड़ा सा हम आगे आएंगे, ये देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा के पूरा खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पे खेलते हुए कूद जाते हैं तालाब के अंदर। तो ये इतना खुला है, ओपन स्पेस है, ना किसी तरह की फेंसिंग है, ना किसी तरह की लाइट है, ना किसी तरह का सीसीटीवी कैमरा है कि ये तो देखे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं। थोड़ा सा तो सर्विलेंस रहे। किसी चीज की यहाँ पर सेफ्टी के नाम पर जीरो, यहाँ पे लापरवाही अगर हम कहेंगे महानगर पालिका की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लापरवाही नजर आ रही। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ऐसा तो हमने हर जगह देखा है भिवंडी में कि रास्ते पे खड्डे पे जो है चलते चलते आदमी गिर जा रहा है। मेट्रो का काम चालू है, सर में रॉड गिर जा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी चलते चलते लोग डूब जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। किसी को कोई पड़ी नहीं है, किसी की जवाबदारी नहीं है। अगर एक जान चली जाती है तो यहाँ पे आज किसकी जवाबदारी होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे लोक प्रतिनिधि, इन्होंने सबने दावा किया है कि यहाँ पर 50 करोड़ की लागत से पूरा ये सुंदरीकरण होगा, लेकिन लोगों की जाने जा रही है, उसका क्या, वो कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। इसके आगे की जो अपडेट है ये हम आपको देंगे कि बॉडी कैसे निकली, कौन था, उसकी पहचान होगी। अब तक के किसी को मालूम नहीं। यहाँ पे लोग जब जिनको मालूम पड़ा है कि यहाँ पे कोई डूब के मरा हुआ है, तो लोग आ रहे हैं अपने घर वालों को ढूंढने के लिए कि मेरे घर का बेटा अब तक आया नहीं है या बच्ची आई नहीं है। तो लोग यहाँ पे आके बार बार तलाश कर रहे हैं। कितना बड़ा था बच्चा आपका? मेरा 15-16 20 बरस के था। 20 बरस का था। फोन भी नहीं लग रहा है क्या? फोन लग रहा है, रिंग बज रहा है। आधा घंटे पहले बात हुआ। हाँ, कितना किधर है? लेकिन अब तक के पता नहीं चला है कि कौन डूबा है। ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा है। तो हम इसकी आगे की अपडेट आपको सुबह में देंगे। थैंक यू। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमेरा शेख। डॉक्टर हुमेरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी।